नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आपका सी एस अक्षय। आज अपन बात करने वाले फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। एग्जाम में ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, तो अपने को समझना पड़ेगा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है एनी डोनेशन और ट्रांसफर ऑफ मनी, सिक्योरिटीज़ और एनी आर्टिकल और गुड्स जो किसी फॉरेन सोर्स से आता है, उसे रेगुलेट करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 पास किया गया, यानी FCRA। ये लॉ इंश्योर करता है कि फॉरेन फंड्स का मिसयूज़ ना हो, स्पेशली इन एनजीओ, ट्रस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए। इसके की पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि हु कैन एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। इंडिया में फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन एक्सेप्ट कर सकता है? तो ओनली एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर द FCRA और विद प्रायर परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या परमिशन लेके एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनजीओ वर्किंग फॉर सोशल कॉजेस। अब प्रोहिबिटेड किसे किया गया? तो पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया हाउसेस और गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2020 में अमेंडमेंट हुआ है। इसमें एक मेजर चेंजेस हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का जो लिमिट था 50% से घटकर अब 20% कर दिया है। एंड ऑल्सो आधार कार्ड्स के डिटेल्स अभी मैंडेटरी हो चुके हैं फॉर की फंक्शंस के लिए। कंप्लायंस की बात को से आगे अकाउंट मस्ट बी डेजिग्नेटेड बैंक होना चाहिए। लाइक SBI में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एनुअल रिटर्न फाइल करना आपको कंपलसरी है। ये पोजीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन भी कंसेप्ट के अराउंड घूमता है। अब चलो कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं, उसके आंसर्स भी देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पास्ट ईयर के क्वेश्चन था। अब देखते हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन में फॉरेन कंट्रीब्यूशन के बेस में ये क्वेश्चन आपको कैसे लगता होगा, आता है कि नहीं, आप मुझे बताना। तो चलिए फर्स्ट एक क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 रिगार्डिंग द परसेंटेज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय एनजीओ। 10 मार्क के लिए क्वेश्चन है। तो इसमें FCRA का इंट्रोडक्शन देना। तो एनजीओ के लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन लिखोगे, लाइक रजिस्ट्रेशन, प्रायर परमिशन, डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट और रेस्ट्रिक्शन। एक स्ट्रक्चर आंसर में 5-6 पॉइंट्स कवर करो विथ एग्जाम्पल्स। टिप, ऑलवेज स्टार्ट विद अ ब्रीफ डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ FCRA टू स्कोर एक्स्ट्रा मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 आया था, 2021 में भी आया था। व्हाट आर द की अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस इन द FCRA 2010 बाय द 2020 अमेंडमेंट्स एक्ट, डिस्कस देयर इम्पैक्ट। अप्रोच क्या होना चाहिए? ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। पहले 2020 अमेंडमेंट लिस्ट करो, फिर 20% एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो लिमिट था, आधार कार्ड रिक्वायरमेंट, उसके बाद प्रोहिबिशन ऑन सब ग्रांटिंग, फिर इम्पैक्ट डिस्कस कीजिए। जैसे कि एनजीओ ने कंप्लायंस बर्डन बढ़ाना, पर ट्रांसपेरेंसी भी इम्प्रूव होती है। यूज बुलेट पॉइंट्स फॉर अमेंडमेंट्स एंड अ स्मॉल पैराग्राफ फॉर इम्पैक्ट टू मेक योर आंसर क्लियर। और एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन अंडर द FCRA। कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता? तो पहले आपको प्रोहिबिटेड कैटेगरी लिस्ट डिफाइन कीजिए। पॉलिटिकल पार्टी जैसे मीडिया, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, हर एक की एक एग्जांपल दो। लाइक मीडिया हाउसेस जैसे न्यूज़ चैनल फॉरेन फंड्स नहीं ले सकती है, वैसे अवॉइड फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं हो सकता। शॉर्ट एंड क्रिप्सी मतलब शॉर्ट एंड बहुत सीधा आंसर होना चाहिए। 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है एंड एग्जाम्पल आप जरूर देना है इसमें। तो ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगे बच्चों। तो याद रखना, ये क्विक अगर रिवीजन की मैं बात करूँ तो 1 मिनट के अंदर आपकी रिवीजन हो जाएगी। कैसे सर? जैसे 2020 के अमेंडमेंट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। यूज फ्लो चार्ट कीजिए, एग्जाम में FCRA का फ्लो चार्ट बताइए, रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंस, ये सब डिस्कस कीजिए क्योंकि आपको 5 में से 5 मार्क मिलने चाहिए। और ये 5 मार्क आपका शो करता है एग्जामिनेशन की तरफ। ठीक है, तो आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगे, ये बहुत छोटा चैप्टर था, 5 मार्क के लिए था। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए अगर आपको नया टॉपिक कौन सा चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।